बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरदार मोहम्मद याकूब मसोई एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 32 की बात करेंगे और आज ये काफ़ी सारे दोस्तों की सजेशंस आई हैं और मैसेजेस आए हैं और टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तो काफ़ी सारे दोस्तों की सजेशन ये है कि जी पूरा हफ़्ता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बजाय इसको दो दिन कर लें, 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कर लें, 2 दिन कानून शहादत कर लें और इसके साथ सिविल कानून जो है उसको 2 दिन कर लें। तो अभी आज के बाद हमारी सीक्वेंस ये होगी कि हम इसको 2 दिन पे डिवाइड करेंगे। रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको भी हम डिस्कस किया करेंगे गाहे बगाहे, और इसके साथ जो रोज़मर्रा के कवानीन हैं जो आम आवाम को मुश्किलात का सामना होता है उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम दिन डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको बताना ज़रूरी था। और कानून के मामलात को जानने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात बर वक्त मुहैया हों और मिलती रहें। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 है क्या? ये है कि बल्दियाती इदारों को की हौसला अफजाई करना और बल्दियाती इदारों का कायम करना, बल्दियाती इदारों को फंक्शनल करके ऑपरेट करना। ये आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसका मतलब ये है कि रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अंदर मौजूद जो बल्दियाती इदारे हैं उनका अमल दरामद कराना, उनको फंक्शनल करना, उनका जो काम है ज़िम्मेदारी है उसको प्रमोट करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बल्दियाती इदारों का जो एक कॉमन कंसेप्ट है वो ये है कि वो अवामी राब्ते के लिए इदारे हैं और आम आवाम की पहुंच जो है आसान है बल्दियाती इदारों तक। चूँकि हर इलाके से, हर यूनियन कौंसिल में या हर गांव में, हर महल्ले में, हर कौंसिल के छोटे छोटे टाउन जो हैं उनमें हर इलाके का अपना नुमाइंदा होता है जिसकी एक्सेस अपने इलाके के लोगों तक बहुत आसान होती है। और वही नुमाइंदा जो है, वही काउंसलर जो है अपने चेयरमैन तक पहुंचता है और वही चेयरमैन जो है अपने एमपीए तक पहुंचता है और वो मिनिस्टर तक पहुंचता है और वही एमएनए तक पहुंचता है। तो वो जो एक सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस है वो फुल होती है। तो इसलिए बल्दियाती इदारों को जो है अवामी इदारे भी कहा जाता है। और 18वीं तरमीम के बाद इन इदारों में जो है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें फ़िक्स कर दी गई, माज़ूर अफराद की अक़लियत की भी, ताकि हर किस शोबे ज़िंदगी से मुंसलिक लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनका आगे जाना ज़रूरी है। किसानों की भी सीट्स मुख्तस कर दी गई ताकि किसानों की तरफ से भी कोई नुमाइंदा आगे जाके उनके वेलफेयर के लिए बैठा हो। तो 18वीं तरमीम के बाद ये इसमें अमेंडमेंट आई कि बल्दियाती जो निज़ाम है उसमें मखसूस नशिस्तें जो हैं किसान, ख़वातीन, माज़ूर अफराद, लेबर और इसके साथ जो है अक़लियत, इनको भी नुमाइंदगी दी जाए और उनके जो नुमाइंदगान हैं वो भी आगे आएँ ताकि अपने कम्युनिटी की आवाज़ और ज़रूरियात जो हैं आवाम वो जो बाला हैं लोग उन तक पहुंचाई जाए। बल्दियाती इदारे जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट उनका यही है कि ग्रास रूट लेवल से उनका स्टार्ट होता है, काउंसलर से वो होते हैं। वो शहरों में, वो टाउन में जो है उनकी हदबंदी डिफरेंट है, गांव में डिफरेंट है और हर नए आने वाले दौर हर हुकूमत ने उसकी शेप चेंज की, उसका सिस्टम चेंज किया, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उधर ही रहा कि ये आवाम की जो ग्रास रूट लेवल है उसकी एक्सेस जो है अपने नुमाइंदे तक है। तो इसका क़याम और इसका फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। हर आने वाली हुकूमत इसको कुछ अरसे के लिए स्टॉप कर देती है क्योंकि वो पिछली हुकूमत के नुमाइंदे बैठे होते हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदे लाने होते हैं या अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे लाने होते हैं। तो इस दौर हुकूमत में भी बल्दियाती सिस्टम अभी बंद है
और बल्दियात के जो लोग हैं, जो पिछले दौर हुकूमत में नाज़िम, नायब नाज़िम या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने थे, काउंसलर बने थे, वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं। अब ये हुकूमत कब नए इलेक्शन कराती है, कब उनको फंक्शनल करती है, ये इस पे डिपेंड करता है। 2 साल होने को हैं इस हुकूमत के, लेकिन अभी इस इदारे पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, जो एक बुनियादी तौर पे आइनी इदारा है। और ये इलेक्शन इसका होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आम आवाम के जो नुमाइंदगान हैं वो अपने आवाम की आवाज़ ऊपर तक कैसे पहुंचाते हैं, उनकी वेलफेयर कैसे पहुंचाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी अहम बात है कि ये जो नाली सोलिंग, नल का लगवाना, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, रोड की मुरम्मत, सड़कें तामीर कराना, ये बल्दियात के जो नुमाइंदगान हैं उनकी ज़िम्मेदारी रहती है। और हमारे मुल्क में ये काम उल्टा है कि एक छोटे से छोटे काम के लिए भी मिनिस्टर होगा या वफाकी या सूबाई या MP या MNA, वो जाके इफ्तिताह कर रहा होगा, या लोग बेचारे 2-2 साल उसके पीछे भाग भाग के एक छोटा सा 1.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का रोड बनवा रहे होंगे, लिंक रोड जो मेन रोड से अटैच हो रहा होता है। जबकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ में एक काउंसलर का काम होता है। और ये हमारे जो लॉ है, कानून है, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से या आईन पाकिस्तान में जो डिफ़ाइन किया गया, वो भी यही है कि काउंसलर जो है या वाइस चेयरमैन है, उसकी हद तक उसके इलाके में, उसके यूनियन काउंसिल में, उसके गांव में या उसके टाउन में ये जो बेसिक डेवलपमेंट्स के काम हैं ये लोग कराते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ का ये हमेशा की तरह आज भी वही अलमिया है कि जो नीचे तबके के बल्दियाती निज़ाम के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको पस पर्दा रखा जाता है, पस पुश्त रखा जाता है। और उनको जो डेवलपमेंट, लोकल बेसिक डेवलपमेंट होती है, उसमें काम नहीं दिया जाता, काम करने नहीं दिया जाता। हमारे जो आइन और कानून बनाने वाले इदारे हैं, जो असम्बली है, सेनेट है, वो लोग ये छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं। ये हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ी अलमिया है, जो जब तक ये गैप पूरा नहीं होता तब तक हमारी कौम की तरक्की करने का भी बहुत कम चांस है। और बेसिक तरक्की होती बल्दियाती निज़ाम से है, और बल्दियाती निज़ाम हर दफ़ा गैर फ़ाल कर दिया जाता है। हर नई आने वाली हुकूमत उसको गैर फ़ाल करती है और 2-2.5 साल उसको फंक्शनल नहीं करती। जब जाने लगती है वो हुकूमत, उसका टेन्योर पूरा होना जा रहा होता है, तो उससे चंद साल पहले या चंद अरसा पहले उसको इलेक्शन कराते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो ये बिल्कुल गैर आइनी काम है। रियासत के जो है ज़िम्मेदारी में ये भी शामिल है, आइन के आर्टिकल 32 में वाज़ेह है कि बल्दियाती इदारों की हौसला अफजाई करना, उनको फंक्शनल करना, उनका काम करना, काम करवाना जो है वो भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। जो कि हमारी रियासत में हमेशा इस इदारे को जो है ना खाम खाई पस पुश्त डाला गया। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये आम आवाम का इदारा है, और इसके साथ साथ जो भी आम आवाम के इदारे हैं उन सब का यही हाल रहा है। तो हुकूमत वक्त से भी अपील है कि इस इदारे पे ख़ास तवज्जो दी जाए, और आम आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको आगे लाया जाए और आवाम की नुमाइंदगी को वाज़ेह किया जाए। तो ये आइन के आर्टिकल 32 है। तो इस तरह हम सीरीज़ वाइज कानून को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।